नमस्कार दोस्तों, राम राम। J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो करंट अफेयर्स को लेकर बनाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन 500 क्वेश्चनों की श्रृंखला को देखेंगे। 500 जो करंट अफेयर्स के, जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान के, इन तीनों की समसामयिकी जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। और इतने शानदार ये कंटेंट है दोस्तों, पिछले 4-5 महीनों का। ये स्पेशली मैंने जनवरी से लेकर जून तक इसमें जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चनों को इसमें डाल दिया है। दोस्तों, ये मैं कम से कम 4 से 5 पार्ट में मैं इन क्वेश्चनों को लेके आऊँगा, तब जाके ये 500 क्वेश्चन होने वाले। दोस्तों, कम से कम 4 से 5 पार्ट ये लेके आऊँगा। आज के क्वेश्चन इतने शानदार है दोस्तों कि आपको जो अपनी आने वाली 1 अक्टूबर के दिन अभी जो प्रस्तावित डेट है RS प्री की, उस डेट के दिन आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इतने शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरे हस्तलिखित नोट्स से ही आपको मैं बता रहा हूँ। और इतने बेहतर कंटेंट है दोस्तों कि आप खुद एक बार पूरा वीडियो देखोगे तसल्ली से, उसके बाद में आप खुद इस चीज़ की परख करोगे कि हाँ, रियल में भी बहुत मज़ा आ गया, बहुत ही शानदार ये कंटेंट मिल रहा है। तो दोस्तों, उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आपने यदि ये वीडियो लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप एक बार इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अपना चैनल है J2 ऑफिशियल, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अच्छी चीज़ दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अपन बिना समय को जाया किए अपना सेशन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, G20 के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी। दोस्तों, वाराणसी यानी यूपी। वाराणसी का है दोस्तों, यूपी में। वहाँ पर G20 के जो प्रमुख, जो उनके कृषि वैज्ञानिक हैं, उनकी बैठक का आयोजन वाराणसी में किया गया था। दोस्तों, आपको पता है 2023 की जो G20 की जो अध्यक्षता है वो अपना भारत कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? भारत। और आपको पता है भारत में 100 से अधिक, कम से कम 100 या 100 से अधिक अपनी G20 की बैठकें हो चुकी है। दोस्तों, आपको G20 का जो भी टॉपिक है उसको चार्ट के खा जाना है दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। G20 से संबंधित हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि G20 से क्वेश्चन 100% आ रहा है। इस बार अपनी 2023 की जो G20 की जो अध्यक्षता है वो अपना भारत देश कर रहा है, इसीलिए जगह जगह इनकी बैठकें हो रही है। तो याद रखना, जो कृषि प्रमुखों की जो बैठक है दोस्तों, ये वाराणसी में हुई थी। याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो पहले का आंसर होगा वाराणसी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश नाटो का 31वां देश बना था? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। फिनलैंड नाटो का 31वां देश बना, और फिनलैंड नाटो का नवीनतम देश भी है, और फिनलैंड है ये नाटो का 31वां देश भी बना था। अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने लायक है कि कौन सा देश नाटो का 31वां देश बना, नाटो का जो सदस्य देश बना, नाटो का 31वां सदस्य देश बना, बता देना दोस्तों। फिनलैंड है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सिप्री की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत रक्षा पर खर्च के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? देखो दोस्तों, जो ये सिप्री की रिपोर्ट है, सिप्री क्या करता है दोस्तों, विश्व में जितने भी देश हैं वो अपनी सेना पर, अपने जो सैन्य खर्च कितना करता है, कौन से देश से कितना वो सैनिकों के माल को आयात करता है, कितना निर्यात करता है, यानी सैन्य खर्च पर होने वाले जितने भी व्यय है उन सब का लेखा जोखा कौन सी रिपोर्ट रखती है दोस्तों? सिप्री रिपोर्ट रखती है। इस सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत रक्षा पर खर्च कितना करता है और उसके मामले में कौन सा स्थान है? याद रखना दोस्तों, चौथा स्थान है। भारत रक्षा के मामले में, रक्षा पर खर्च करने के मामले में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार चौथा स्थान है। और शीर्ष स्थान किसका है? सबसे ज्यादा रक्षा पर कौन खर्च करता है? भाई साहब, अमेरिका करता है। कौन सा देश करता है दोस्तों? सबसे नंबर 1 है अमेरिका। कौन सा देश है दोस्तों? नंबर 1 है अमेरिका। और दूसरा देश है दोस्तों चीन। कौन सा दोस्तों? चीन यानी चाइना। और तीसरा देश है दोस्तों रूस। कौन सा है दोस्तों? रूस। और चौथा है अपना देश भारत। कौन सा दोस्तों? भारत। ये चारों मैंने टॉप 4 जो ये जो देश हैं उन सब के नाम बता दिए। जो सिप्री की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत सबसे ज़्यादा चौथे नंबर में, विश्व में चौथे नंबर पर अपनी सैनिकों पर खर्च कर रहा है। ये सिप्री की रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा अमेरिका, उसके बाद में चीन, उसके बाद में रसिया, उसके बाद में अपना इंडिया। तो तीसरा क्वेश्चन अपना आंसर होगा चौथा स्थान। याद कर लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
चौथा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? दूसरा देखो दोस्तों, अभी तक दो लता मंगेशकर, दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार दिए गए थे। तो याद रखना दोस्तों, जो पहला लता मंगेशकर पुरस्कार था वो तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार तो नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ये दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया था? आशा भोसले जी को दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं दोस्तों, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि दोस्तों ये आपके लिए कितने खतरनाक है, दोस्तों कितने महत्वपूर्ण है, कितने इंपॉर्टेंट है, कितने शानदार ये कंटेंट है, आपको कैसे लगता है दोस्तों। ये जो मेरी मेहनत है आपके लिए कितना कारगर साबित होती है, ये आप मुझे कमेंट में बताना दोस्तों। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। मैं आपको 3 से 4 पार्ट या 4 से 5 पार्ट में मैं आपको 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतने ज़बरदस्त करूँगा जो आपको RS प्री के एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में जल निकायों के कायाकल्प हेतु आम पोखरी अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? बहुत ही गजब का दोस्तों। देखो दोस्तों, जो शहरी निकाय है, शहरी जो क्षेत्र हैं, उनमें जल निकायों के कायाकल्प, जो भी पुराने जो जल निकाय है उनका कायाकल्प करने के लिए, उनका पुनरुद्धार करने के लिए आम पोखरी अभियान, दोस्तों एक अभियान है आम पोखरी अभियान। कौन सा अभियान है दोस्तों? आम पोखरी अभियान है। ये किस राज्य द्वारा चलाया गया था? ओडिशा राज्य द्वारा। बहुत ही गजब का दोस्तों। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आम पोखरी अभियान किस राज्य ने चलाया? ओडिशा ने। इसका उद्देश्य क्या है? जो शहरी क्षेत्र में जो पुराने जल निकाय हैं उनका कायाकल्प करना, उनका जीर्णोद्धार करना, उनका पुनरुत्थान करना वापस, यही उसका आम पोखरी अभियान का मुख्य उद्देश्य है। छठा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से करी थी? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो अपना दुश्मन ड्रैगन, अपना जो दुश्मन है ड्रैगन, यानी कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन। आपको पता है दोस्तों, अपने भारत के पूर्वोत्तर में जो अपनी चीन की सीमा लगती है, अपने भारत से जो चीन की सीमा लगती है, वहाँ के जो क्षेत्र हैं, वहाँ के जो राज्य हैं, वहाँ के जो गांव हैं, उनका विकास करना। यानी कि एक ही ध्यान रखना, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है जो चीन की सीमा पर भारतीय जो क्षेत्र हैं उनका विकास करना, उनको बढ़ोतरी देना, उनका विकास करना, इसके लिए चलाया था अपने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कौन सा विलेज चलाया था? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कहाँ से करी थी? याद रखना, अरुणाचल प्रदेश से शुरू करी थी। और अरुणाचल प्रदेश में गांव है किबितु गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? किबितु गांव है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहीं से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करी थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगाना दोस्तों, ये क्वेश्चन आने लायक है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से करी थी? किबितु गांव अरुणाचल प्रदेश से करी थी। और चीन से लगे जो भी अपने भारतीय जो गांव है, जो राज्य है, उनका विकास करना, उनको बढ़ावा देना, यहीं से इनका छठे का आंसर होगा दोस्तों किबितु गांव अरुणाचल प्रदेश। सातवां क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत करी थी? दोस्तों वाटर मेट्रो, वाटर यानी पानी पर चलने वाली मेट्रो, पानी पर चलने वाली मेट्रो की शुरुआत कहाँ के करी थी? कोची केरल से करी थी। कोची वाटर मेट्रो, दोस्तों उस वाटर मेट्रो का नाम है कोची वाटर मेट्रो। कोची वाटर मेट्रो कहाँ से शुरू करी थी दोस्तों? याद रखना, केरल से शुरू करी थी। और केरल में भी कहाँ से शुरू करी थी दोस्तों? कोची से शुरू करी थी। तो देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ से शुरू करी थी? कोची केरल से शुरू करी थी। और आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में लिगो का पूरा नाम है दोस्तों लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी की स्थापना कहाँ करी थी? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। लिगो की स्थापना अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिगो की स्थापना करी थी हिंगोली महाराष्ट्र में करी थी। कहाँ पे करी थी दोस्तों? हिंगोली महाराष्ट्र में। देखो दोस्तों ये लिगो है क्या, आपको बता ही देता हूँ। लिगो जो ग्रेविटेशनल का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने वाला, गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी देने वाला एक संस्थान स्थापित करा है, वो हिंगोली महाराष्ट्र में करा था लिगो। आपको ये की ध्यान रखना कि अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिगो स्थापित करा था, और लिगो कहाँ करा था? हिंगोली महाराष्ट्र में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। लिगो का मतलब होता है ग्रेविटेशनल, यानी जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में अपने को जानकारी देना। ये एक संस्थान हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित करा था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों ओपेक 13। कौन सा दोस्तों क्वेश्चन है? ओपेक 13
यानी ओपेक 13 नामक जो जासूसी सैटेलाइट है, ओपेक 13 नामक जो जासूसी सैटेलाइट है वो किस देश ने लॉन्च करा था? इजराइल ने लॉन्च करा था। किसने लॉन्च करा था? इजराइल ने। तो क्वेश्चन देखो दोस्तों, अपने RS प्री को ये जो सेशन चला रखा हूँ दोस्तों, ये स्पेशल मैंने RS प्री को मद्देनजर रखते हुए चलाया दोस्तों। अपने RS प्री में अपना जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओपेक 13 क्या है? एक जासूसी सैटेलाइट है, ये किस देश ने लॉन्च करा था? इजराइल ने लॉन्च करा था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, साइंस टेक्नोलॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत ही तगड़े तगड़े कि ओपेक 13 क्या है दोस्तों? एक जासूसी सैटेलाइट है, किस देश ने लॉन्च करा था? इजराइल ने लॉन्च करा था। ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन है, देश की पहली वायुसेना अफसर जिसे वायुसेना वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था। आज ही मैं कहता हूं दोस्तों, स्टार लगा देना, ये क्वेश्चन अब तक 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है। ये राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखना। राजस्थान की कोटा की दीपिका मिश्रा विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को ये वायुसेना की पहली महिला अफसर है जिसे वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों वापस क्वेश्चन को बता देता हूं, देश की पहली महिला विंग कमांडर है जिसका नाम है दीपिका मिश्रा। कहाँ की है याद रखना दोस्तों? कोटा की रहने वाली है दीपिका मिश्रा, जिसे वायुसेना में वीरता पदक दिया था। वायुसेना में वीरता पदक पाने वाली देश की पहली महिला है। अच्छे से याद करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता था? दोस्तों मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता था? नंदिनी गुप्ता ने जीता था। ये नंदिनी गुप्ता भी कहाँ की रहने वाली है? याद रखना दोस्तों, कोटा की रहने वाली है। कोटा की नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद रखना। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता था? नंदिनी गुप्ता ने जीता था। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सहयोग से निर्मित बुर्जी ब्रिज, ओहो भाई साहब, बुर्जी ब्रिज किस देश में स्थित है? मोजाम्बिक देश में स्थित है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो बुर्जी ब्रिज कौन सा है दोस्तों? बुर्जी ब्रिज किस देश में स्थित है? मोजाम्बिक में। और ये किसने सहयोग दिया था? किसने बनवाई थी? याद रखना, भारत ने बनाई थी। भाई साहब भारत तो बहुत चालू है, भारत दूसरे देशों में तो बहुत कुछ बना देता है। भारत ने मोजाम्बिक देश में बुर्जी नाम की एक ब्रिज बनाई थी। याद रखना दोस्तों, अपना क्वेश्चन आ सकता है, करंट का बहुत तगड़ा क्वेश्चन है कि बुर्जी ब्रिज कहाँ पे स्थित है? याद करना, मोजाम्बिक में स्थित है। ये किसके सहयोग से बनी थी? भारत के सहयोग से बनी थी। बहुत ही तगड़ी बात है, याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, महंगाई राहत कैंप में कुल कितनी योजनाएं शामिल हैं? दोस्तों आपको पता है अभी हाल ही में 24 अप्रैल से 30 जून के मध्य 24 अप्रैल से 30 जून के मध्य अपने राज्य में महंगाई राहत कैंप चला था। उसमें टोटली 10 योजनाएं थी। कितनी योजनाएं थी दोस्तों? टोटली 10 योजनाएं थी। इस महंगाई राहत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? याद रखना, महापुरा ग्राम पंचायत से शुरू हुई थी। महापुरा ग्राम पंचायत कहाँ है? याद रखना दोस्तों, जयपुर में स्थित है। महापुरा ग्राम पंचायत अपने जयपुर में स्थित है। यहीं से महापुरा ग्राम पंचायत जो जयपुर में स्थित है, यहीं से अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप की शुरुआत करी थी, जिसमें कितनी योजना है दोस्तों? याद रखना, 10 योजनाएं हैं। और ये कब से कब तक चला था? 24 अप्रैल से 30 जून के मध्य चला था। दोस्तों आपको एक खास बात बता देता हूँ, इस महंगाई राहत से संबंधित मैंने एक बहुत ही 10-15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है जिसमें 10 की 10 योजनाएं से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। महंगाई राहत कैंप के नाम से आप सर्च करना, जीतू सर बिलड़ा के नाम से आप सर्च करना, या यूट्यूब में देख लेना दोस्तों। करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इतना शानदार बता रखा दोस्तों, टू द पॉइंट, हस्तलिखित मेरे नोट से सीधा टू द पॉइंट बात बता रखी है। इतने मस्त है कंटेंट दोस्तों, आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। अभी सेकंड ग्रेड का जो वापस जो पेपर हुआ उसमें भी ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी योजनाएं महंगाई राहत कैंप में शामिल नहीं है। तो 10 की 10 योजनाओं से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप एक बार जरूर एग्जाम से पहले देख लीजिएगा दोस्तों। तो महंगाई राहत कैंप में कितनी योजनाएं शामिल है दोस्तों? 10 योजनाएं शामिल है। याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना के तहत राज्य के कुल कितने विद्यालयों का चयन हुआ? दोस्तों जो पीएम श्री योजना है अपने पीएम श्री योजना में पूरे देश की स्कूलों को लिया जाता है, पूरे देश की स्कूलों का चयन किया जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान की है। सबसे ज़्यादा किसकी है दोस्तों? राजस्थान की। और वो भी कितनी स्कूल है? याद रखना दोस्तों, 402 स्कूल है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है दोस्तों कि पीएम श्री योजना में राजस्थान की कितनी स्कूलों का चयन हुआ है? दोस्तों याद रखना, 402 स्कूलों का चयन हुआ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रमुख ऑपरेशन है। देखो दोस्तों, सूडान में जो भारतीय लोग फंसे थे उनके लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था।
ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया था? यूक्रेन में चलाया था। ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया था? तुर्की में। तुर्की में जो भूकंप आया दोस्तों, तुर्की में जो भूकंप आया था उससे बचाने के लिए, भारतीय लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त एक अभियान चलाया था। दोस्तों ये थोड़ा याद रखना, ये तीनों पॉइंट मैंने एक साथ में डाल दिया था एक प्रश्न के रूप में कि ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया था? सूडान में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया था। ऑपरेशन दोस्ती तुर्की में आए भूकंप के लिए चलाया था। तो 15वां का ये सब सुमिलित है, मैंने ऐसे ही एक क्वेश्चन ऐसे ही डाल दिया था, याद रख लेना आप दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान देश के कुल ऊन उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग उत्पादन करता है? राजस्थान जो देश के कुल ऊन उत्पादन का कितना ऊन उत्पादन करता है? पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान पूरे देश में ऊन उत्पादन में, राजस्थान पूरे देश में ऊन उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर है। कौन से स्थान पर है दोस्तों? फर्स्ट स्थान पर है। और कुल उत्पादन का, पूरे ऊन उत्पादन का कितना उत्पादन करता है दोस्तों? 45.9%। देख ला दोस्तों, बहुत ही तगड़ी बात बता देता हूँ आपको, बहुत ही शानदार है। राजस्थान पूरे देश में ऊन उत्पादन में पहला स्थान है। और ऊन कितना करता है दोस्तों? पूरे भारत में यदि 100% ऊन होता है तो उसमें अकेला 45.9% ऊन कौन उत्पादित करता है दोस्तों? अपना राजस्थान करता है। इसी मामले में राजस्थान ऊन उत्पादन में पहला स्थान है। और खास बात एक और बता देता हूँ दोस्तों, दूध उत्पादन में भी राजस्थान पहला स्थान है, 15.5%। 15.5% दूध का उत्पादन अकेला अपना राजस्थान करता है। दोस्तों मैं आपको दोनों बात बता देता हूँ, दोनों चीज़ बता देता हूँ। देखो दोस्तों, ऊन के उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में पहला स्थान है, दूध के उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में पहला स्थान है। दोनों के मामले में अपना राजस्थान पहला स्थान है। ऊन तो अपना 45.9% करता है, दूध 15.5% करता है। ये क्वेश्चन आने लायक है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया था? प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? याद रखना, सर डेविड चिपरफील्ड, जो ब्रिटेन के जाने माने व्यक्ति है, सर डेविड चिपरफील्ड, इनको प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया था। याद करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया था? सर डेविड चिपरफील्ड को, जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया था? आर सुब्रमण्यम को। प्रवासी भारतीय जो सम्मान है 2023 का, ये किसे प्रदान किया गया था? आर सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया था। और आपको पता है दोस्तों, 2023 का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, ये 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन था। और कहाँ पे हुआ था? इंदौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? इंदौर में हुआ था। याद कर लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था कि 17वां प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन है वो इंदौर MP में हुआ था 2023 में। किसे प्रदान किया गया था? ये जो प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन, भारतीय जो सम्मान है 2023 का, ये किसे दिया था? आर सुब्रमण्यम को दिया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 आर सुब्रमण्यम को दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड कहाँ आयोजित हुई थी? INS चिल्का में। जो अग्निवीर है दोस्तों, अग्निवीरों के जो पहला बैच निकला था, उसकी पासिंग परेड आउट कहाँ आयोजित हुई थी? INS चिल्का में हुई थी। शानदार क्वेश्चन है कि अग्निवीरों का जो पहला बैच था, उनकी पासिंग आउट परेड कहाँ संपन्न हुई थी? INS चिल्का में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनेगा? 3D मुद्रित डाकघर वो बेंगलोर में बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद करना दोस्तों, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं जिंदगी में, फिर भी वो क्वेश्चन ऐसा टपक सकता है। तो देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनेगा? बेंगलोर में बनेगा। याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में इंडियन बिग कैट्स अलायंस का नया सदस्य देश कौन सा बना? दोस्तों याद रखना, अपना बिग कैट अलायंस, इंडियन बिग कैट अलायंस का नया सदस्य कौन सा देश बना? देखो, इंडियन बिग कैट अलायंस IBCA का नया अध्यक्ष बना था नेपाल। कौन सा देश बना था दोस्तों? नेपाल बना था। देखो आपको दोस्त मैं बता देता हूँ, आपको पता है जो अपनी टाइगर परियोजना है, टाइगर प्रोजेक्ट है, वो अपने देश में 1973 में चला था। इसी की 50वीं वर्षगांठ 2023 में मनाई थी, 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। और इसी के उपलक्ष्य में आपको पता है इंडियन बिग कैट्स अलायंस, जो बिल्ली प्रजाति के जो 7 जानवर हैं, उनको इंडियन बिग कैट्स अलायंस में शामिल किया था। जैसे चित्ता है, शेर है, इनके जो भी हैं वो सब के सब इनमें 7 इनको शामिल किया गया था। उसमें जो इंडियन बिग कैट्स अलायंस है, इसमें अपना जो नया सदस्य देश बना है वो बना था दोस्तों नेपाल। याद करना, शानदार क्वेश्चन है। वो नया देश कौन सा बना था दोस्तों? नेपाल बना था। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाल ही में
हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर कहाँ बनाया जाएगा, याद रखना जयपुर में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर बनाया जाएगा। अणु शक्ति से संबंधित एक पावर बनाया जाएगा, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर, वो बनाया जाएगा जयपुर में, याद रखना। शानदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन स्टार लगा देना दोस्तों, टपक सबकेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना। 23वां क्वेश्चन स्टार लगा देना। महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता टीम कौन है, याद रखना अपना भारत, अपना इंडिया महिला टीम अंडर जो महिला अंडर 19 महिला क्रिकेट जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, वो अपना भारत देश जीता था। इसकी कप्तान कौन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है कि कप्तान कौन थी, शेफाली वर्मा थी। कौन थी दोस्तों, शेफाली वर्मा। इसको स्टार लगा दो दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को 23वें क्वेश्चन को स्टार लगा दो कि महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता टीम कौन थी, भारत थी दोस्तों। इसकी कप्तान कौन थी, शेफाली वर्मा थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत और मिस्र का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फास्ट। ओहो भाई साहब, इतना तगड़ा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बार बार टपकता है। अभी तक 3-4 बार ये क्वेश्चनों में एग्जाम में आ चुका है कि साइक्लोन फर्स्ट कहाँ संपन्न हुआ था, याद रखना जैसलमेर में हुआ था। देखो दोस्तों, आपको बताएं जो अपने गणतंत्र दिवस जो 2023 का जो गणतंत्र दिवस था, उसमें मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। कौन आए थे दोस्तों, मिस्र के राष्ट्रपति आए थे, जिनका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे, और उनके साथ में एक सैन्य टुकड़ी भी आई थी। और उन सैन्य टुकड़ी ने ही, जो मिस्र की जो सैन्य टुकड़ी थी, उसी ने ही अपने जो जैसलमेर में और अपनी जो भारत की और मिस्र की जो सैन्य टुकड़ी थी, उसने साइक्लोन फर्स्ट, पहला ये संयुक्त युद्धाभ्यास है साइक्लोन फर्स्ट, वो जैसलमेर में हुआ था। भारत और मिस्र के मध्य हुआ था साइक्लोन फर्स्ट, जैसलमेर में हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, स्टार लगा देना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, 32वां GD बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। जी का मतलब घनश्याम, डी का मतलब दास, घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया था, प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को 32वां घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार प्रदान किया गया था। तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है कि 32वां GD बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया था। याद करना, 32वां GD बिड़ला पुरस्कार प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया था। ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, ये कहाँ आयोजित हुआ था, इंदौर MP में हुआ था। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। और मैंने आपको अभी देखो, ये अभी मैंने बताया था, ये कहाँ गया था, राज सुब्रमण्यम, ये रहा दोस्तों। 18वां क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मान जो 2023 किसे प्रदान किया गया था, राज सुब्रमण्यम को प्रदान किया था। और यही मैंने बताया था, जो अपना 17वां इस बार जो 2023 में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया था, ये 17वां प्रवासी है। क्रम याद कर लेना दोस्तों, क्रम याद कर लेना, क्रम याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है क्रम से भी कि 2023 में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया था इंदौर MP में, वो कौन से नंबर का था, याद करना भाई साहब, 17 नंबर, 17वें नंबर का था। और ये कहाँ मनाया था, इंदौर MP में हुआ था, इंदौर MP में हुआ था। और इसमें जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का जो सम्मान है 2023 का, वो किसको दिया था, राज सुब्रमण्यम को दिया था। किसको दिया था दोस्तों, राज सुब्रमण्यम को दिया था। 2023 का प्रवासी भारतीय सम्मान राज सुब्रमण्यम को दिया था, 17वें नंबर का था, इंदौर MP में हुआ था। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है दोस्तों 27वां क्वेश्चन, किस राजस्थानी फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया था, नानेरा फिल्म। ओहो भाई साहब, कौन सी फिल्म है दोस्तों, नानेरा फिल्म। याद करना, नानेरा फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया था, गोल्डन कैलाश पुरस्कार प्रदान करा था। कौन सी फिल्म को, नानेरा फिल्म को। याद करना, राजस्थानी फिल्म है, नानेरा फिल्म एक राजस्थानी फिल्म है जिसे गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया था। हाँ, नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप स्टार लगा देना, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर है। उस पर नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला अधिकारी कौन सी है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर, वहां पर नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला कौन सी है दोस्तों, शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान। उदयपुर की रहने वाली शेरनी है, उदयपुर की शेरनी शिवा चौहान विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली भारत की पहले नंबर की महिला है। याद कर लेना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। और इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, और जो आपको याद करना दोस्तों, देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बताया था मैंने भी, वो कौन सा क्वेश्चन था, ये एक मिनट, एक थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। ठीक है, अभी बाद में वापस बताऊंगा।
तो आपको शिवा चौहान के बारे में याद रखना, शिवा चौहान उदयपुर की, इसको याद कर लेना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन है देश के पहले स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? याद करना भारोस, याद करना दोस्तों भारोस देश का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है भारोस। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो अपना सब्जेक्ट है वहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि देश का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? याद करना भारोस है, याद करना भारोस है। क्वेश्चन नंबर 30वां, राज्य की किस ग्राम पंचायत को पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत के रूप में घोषित किया गया था? बादवा वाला जो ग्राम पंचायत है हनुमानगढ़ की, उसको राज्य की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत, देखो दोस्तों इसको चिरंजीवी ग्राम पंचायत कैसे घोषित करा था? जो बादवा वाला ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं वहाँ पे सब के सब लोगों ने 100% लोगों ने वहाँ पर चिरंजीवी ग्राम पंचायत के तहत अपना पंजीकरण करवा दिया है। तो भादवा वाला जो ग्राम पंचायत है हनुमानगढ़ की, वो पूरी की पूरी 100% चिरंजीवी ग्राम पंचायत बन गई थी। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आ सकता है, टपक सकता है, और लेकिन आपको झंडे गाड़ना है दोस्तों। 1 अक्टूबर के दिन जो RS प्री का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन कितने तगड़े हैं, कैसे नहीं है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एक छोटा सा कमेंट लिखने में आपको टाइम नहीं लगता दोस्तों, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फैलाइएगा दोस्तों। याद रखना आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। 31वां क्वेश्चन है राज्य का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में। सज्जनगढ़ जो अभयारण्य उदयपुर में स्थित है वहाँ पर राज्य का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थापित किया जाएगा था। भाई साहब 10 तलिक अभियान, 10 तलिक जो युद्ध है, 10 तलिक युद्धाभ्यास है 2023 का, वो किन 2 देशों के मध्य हुआ था? याद करना, जो 10 तलिक युद्धाभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य 10 तलिक जो युद्धाभ्यास है 2023 का, ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। ये भी तगड़ा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों 2 युद्धाभ्यास बताए मैंने, एक तो साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के मध्य हुआ था, और ये जो है ये है 10 तलिक 2023 का, ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन से स्थान पर है भारत? याद रखना 126वें स्थान पर है, और पहला स्थान किसका दोस्तों? फिनलैंड का है। और आपको मैंने आज इसी वीडियो में आपको सबसे पहले मैंने बताया था फिनलैंड किसका सदस्य बन गया था? 31वां, नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य बना है। वो कौन बना था दोस्तों? फिनलैंड बना था। तो याद रखना विश्व खुशहाली सूचकांक जो 2023 में है उसमें भारत का स्थान 126वां है। भारत का स्थान कौन सा दोस्तों? 126वां है। और अपना जो पड़ोसी देश है ना दोस्तों, अपना जो दुश्मन, अपना बेटा, दुश्मन भी कह सकते हैं दोस्तों, अपना लल्ला भी कह सकते हैं, अपना बेटा भी कह सकते हैं, वो है दोस्तों पाकिस्तान। कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान। कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान। उस पाकिस्तान की जो रैंक है ना दोस्तों, वो अपने से भी ऊपर है दोस्तों। पता नहीं वहाँ पे क्या खाते हैं दोस्तों, वहाँ पे खाने के दाने ही नहीं है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुशहाली रिपोर्ट में वो पाकिस्तान अपने से भी ऊपर है। लेकिन अब कैसे क्या है दोस्तों वो वही जाने, क्या पता अब कैसे क्या आगे उनकी रैंक। लेकिन अपनी भारत की याद रखना दोस्तों 126वीं है। उनसे तो ध्यान ही नहीं रहता दोस्तों। मैं तो अभी मेरे को हंसी आती है, वो कैसे खुशहाल है दोस्तों। उनकी जो वो तो क्या है दोस्तों नाम उसका, क्या, सीमा वो खुश होती तो वहाँ रहती दोस्तों। अपने भारत क्यों आती है? आपको पता है सचिन ने ऐसा जाल फैलाया कि वो सीमा वहाँ पाकिस्तान को छोड़कर अपने भारत आ गई है। तो फिर खुश कैसे है दोस्तों? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मुझे तो मुश्किल ही लगता है, ये फर्जी रिपोर्ट है मेरे नज़रों में तो। लेकिन फिर भी अपने को याद करना पड़ेगा दोस्तों कि विश्व खुशहाली जो सूचकांक है उसमें 126वां है अपना भारत की रैंक, और फिनलैंड जो नाटो का 31वां देश बना था नवीनतम, ये फिनलैंड पहले स्थान पर है। 34वां क्वेश्चन है दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी COP27, COP का मतलब देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, किस देश में संपन्न हुआ था? देखो दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का जो सम्मेलन होता है जिसको COP27 कहते हैं, ये COP27वां जो सम्मेलन है ये किस देश में हुआ था? ये मिस्र में हुआ था। और मिस्र में भी कहाँ से? शर्म अल शेख में हुआ था। शर्म अल शेख एक स्थान है दोस्तों मिस्र में, वहाँ पर ये COP27 हुआ था। याद करना दोस्तों COP27 किस देश में संपन्न हुआ था? शर्म अल शेख में हुआ था, मिस्र में हुआ था। और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ये भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया था अपना 2023वां, उसी में वो अपने प्रमुख मुख्य अतिथि बनकर आए थे गणतंत्र दिवस पर, है कि नहीं दोस्तों? याद रखना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों 35वां कौन सा जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है दोस्तों?
देखो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मतलब इस जिले के जितने भी लोग हैं वो अपना नाम लिख सकते हैं दोस्तों, कुछ न कुछ मतलब कुछ भी पढ़ सकते हैं या अपना कुछ न कुछ साइन वगैरह कर सकते हैं, नाम वगैरह लिख सकते हैं। कार्यात्मक रूप से भारत का पहला साक्षर जिला बनना, याद रखना मंडला जिला दोस्तों, एमपी का मंडला जिला, एमपी का मंडला जिला पूरे भारत में कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना था, याद करना एमपी का मंडला जिला है। तगड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कूड़े से गैस बनाने वाला देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? अपने पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है कि कूड़े से गैस बनाने वाला देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? पुणे महाराष्ट्र में लगाया जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में लगाया जाएगा। 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का पहला कृषि बजट किस वर्ष पेश किया गया था? देखो दोस्तों, कृषि को एक अलग बजट के रूप में, कृषि का अलग बजट के रूप में 2022-23 में राजस्थान का पहला कृषि बजट के रूप में पेश किया था। याद रखना दोस्तों, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। राजस्थान का पहला कृषि बजट 2022-23 में प्रस्तुत किया था और राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-13 में पेश किया था। ये दोनों क्वेश्चन याद करना। राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-13 में पेश किया था और राजस्थान का पहला कृषि बजट 2022-23 में पेश किया था। दोनों क्वेश्चन शानदार है, दोनों क्वेश्चन तगड़े हैं। ये क्वेश्चन स्टार लगा दो दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी तक 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। राज्य का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? राज्य का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? याद करना दोस्तों, जामडोली जयपुर में स्थापित किया जाएगा और यहीं पर राजस्थान की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनेगी। याद करना दोस्तों, राजस्थान की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी भी कहाँ बनेगी दोस्तों? जामडोली जयपुर में बनेगी। देखो दोस्तों, दो क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ स्थापित होगा? जामडोली जयपुर, और जामडोली जयपुर में ही राज्य की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनेगी। राज्य की पहली क्या बनेगी दोस्तों? दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनेगी और वो भी कहाँ बनेगी? जामडोली जयपुर में बनेगी थी। बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद कर लेना दोस्तों, क्वेश्चन टपक सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया था? देखो दोस्तों, जो 2023 का 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठी जो अवार्ड है वो के सच्चिदानंद को दिया गया था और के सच्चिदानंद मलयालम कवि है दोस्तों। के सच्चिदानंद किस भाषा के कवि है? याद करना, मलयालम कवि है। तगड़ा क्वेश्चन है। 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठी अवार्ड 2023 में प्रदान किया था, मलयालम कवि सच्चिदानंद को दिया गया था। तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन है, राज्य के किन खिलाड़ियों को वर्ष 2022 का अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया था? याद करना दोस्तों, अर्जुन अवार्ड याद करना। जो राज्य के बेहतरीन जो खिलाड़ी होते हैं, बहुत ही तगड़े खिलाड़ी होते हैं, उनको भारत सरकार की ओर से अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और 2022 का जो अर्जुन अवार्ड है वो दो व्यक्तियों को दिया गया था। एक तो शूटिंग में दिया था ओम प्रकाश मिठारवाल को, और कबड्डी में दिया था, महिला कबड्डी में दिया था साक्षी कुमारी को। दोनों क्वेश्चन याद करना दोस्तों, तगड़ा क्वेश्चन है। 2022 में अर्जुन अवार्ड दो व्यक्तियों को दिया गया था। एक तो शूटिंग में दिया था ओम प्रकाश मिठारवाल को दिया था और कबड्डी में दिया था साक्षी कुमारी को दिया था। दोनों क्वेश्चन याद कर लेना, दोनों पॉइंट याद कर लेना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2022 में अर्जुन अवार्ड शूटिंग में ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमारी कबड्डी में दिया गया था। हाँ, 41वां क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है दोस्तों। याद करना, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है। देखो दोस्तों, मैं चौथे से रिलेटेड कौन कौन सी बातें याद करा देता हूँ। देखो दोस्तों, एक है सिपरी ने जो 2023 में रिपोर्ट निकाली, सिपरी का जो रिपोर्ट है वो सैन्य खर्च कौन सा देश सबसे ज़्यादा करता है? अमेरिका। और सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान है दोस्तों? इसके मामले में भी कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और आपको बता देता हूँ दोस्तों, राजस्थान का टीबी उन्मूलन में भी कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है। और 2025 टीबी का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है दोस्तों। तीन चीजें बताई मैंने। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में चौथा स्थान है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में चौथा स्थान है, और टीबी उन्मूलन के मामले में राजस्थान अपना कौन सा स्थान है दोस्तों? पूरे भारत में चौथा स्थान है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, याद कर लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने चलाई थी? दोस्तों एशिया की पहली, यदि पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में तो जर्मनी ने चलाई थी। पूरे विश्व में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन तो चलाई थी जर्मनी में, और एशिया में पहले चलाई थी भाई साहब ड्रैगन ने, चीन ने एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी, और विश्व में पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने चलाई थी? जर्मनी ने चलाई थी। दोनों क्वेश्चन है के दोस्तों, विश्व में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने चलाई थी, और भारत एशिया में सबसे पहले जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो चीन ने चलाई थी। याद करना, बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है। 43वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भवानी क्या है? दोस्तों भवानी एक परमाणु संयंत्र है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में ही चर्चा में रहा भवानी क्या है? भवानी एक परमाणु संयंत्र है। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी में बन सकते हैं कि भवानी क्या है? भवानी क्या है? याद करना, एक परमाणु संयंत्र है। याद करना, तगड़ा क्वेश्चन है। भवानी क्या है? एक परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट है दोस्तों, भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम राज्य में कहाँ स्थापित की गई थी? स्टेच्यू ऑफ बिलीव। स्टेच्यू ऑफ बिलीव इसको क्या कहते हैं दोस्तों? स्टेच्यू ऑफ बिलीव विश्वास स्वरूपम राज्य में सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है, ये नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित की गई थी। या याद कर लेना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। कितनी मीटर ऊंची है दोस्तों? 369 मीटर ऊंची है। 369 मीटर ऊंची है दोस्तों ये विश्वास स्वरूपम स्टेच्यू ऑफ बिलीव भगवान शिव की प्रतिमा है, नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। 45वां क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, राज्य का पहला नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित हुआ था? याद करना दोस्तों, दौलतपुरा में स्थापित हुआ था। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, दौलतपुरा में राज्य का पहला नागरिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दौलतपुरा में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ, राजस्थान साहित्य अकादमी वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया था? स्टार लगा दो भाई, चमका दो भाई साहब। इस पेपर में आप जितने स्टार लगा दो, भले 2500 का नोट लगा के इसको छाप दो, क्वेश्चन टपकेगा टपकेगा टपकेगा, फिक्स है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूरे 12 का 12 महीने सदाबहार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टपकता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी का वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार किसे दिया था? रत्ती सक्सेना को दिया गया था, और उनकी एक कृति थी हंसी एक प्रार्थना। भाई साहब हंसी एक प्रार्थना ये किसने लिखी थी? रत्ती सक्सेना ने लिखी थी, और इसी कृति के लिए रत्ती सक्सेना को वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार दिया था। याद करना, तगड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ओहो भाई साहब, ये आ गया COP 28। देखो दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था COP 27। COP 27 कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। COP 27 कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। हाँ, COP जो 27 है, सॉरी दोस्तों वो गलत बता दिया। COP जो 27 है दोस्तों, ये मिस्र में हुआ था। COP 27 कहाँ हुआ था दोस्तों? मिस्र में हुआ था, शर्म अल शेख। एक दोस्तों स्थान है मिस्र में, शर्म अल शेख में COP 27 का आयोजन हुआ था। और ये है दोस्तों COP 28। COP 28 का जो आयोजन है ये किस देश में जाना प्रस्तावित है? ये संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में ये COP 28 का आयोजन प्रस्तावित है। याद कर लेना दोस्तों, COP 27 तो अपने मिस्र में हुआ था, शर्म अल शेख में, और COP 28 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। दोनों क्वेश्चन बहुत ही तगड़े क्वेश्चन हैं। 48वां क्वेश्चन दोस्तों, IBM वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? दोस्तों ये खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, IBM वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? याद करना, 4 स्वर्ण पदक जीते थे। चारों स्वर्ण पदक देखो दोस्तों, एक नीतू गगांस, एक महिला थी नीतू गगांस, दूसरी थी लवलीना बोरगोहन, और ये सभी बॉक्सिंग से संबंधित है दोस्तों। ये सभी क्या है दोस्तों? बॉक्सिंग से संबंधित हैं। नीतू गगांस, लवलीना बोरगोहन, स्वीटी बुरा और निकत जरीन। इन चारों ने दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही तगड़ा है मेरी नज़रों में। याद करना, IBM वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 4 पदक जीते थे। नीतू गगांस ने, और स्वीटी बुरा, लवलीना बोरगोहन और निकत जरीन, इन चारों ने बॉक्सिंग में 4 पदक जीते थे। बहुत ही तगड़ा है क्वेश्चन। आपको सीधा सीधा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निकत जरीन का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। नीतू गगांस का किससे है? या लवलीना बोरगोहन से किसका है? स्वीटी बुरा का संबंध किसका है, किससे है, किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। याद कर लेना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। देश की पहली गिर नस्ल क्लोन बछड़े का नाम क्या रखा था? गंगा। देखो दोस्तों, गिर नस्ल किसकी है? पहले तो याद करना दोस्तों, गिर नस्ल गाय की नस्ल है। इस गाय की नस्ल का एक क्लोन तैयार करा था, उस क्लोन का नाम है दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान करके क्लोन तैयार करा था, उसका नाम है दोस्तों गंगा। याद करना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था।
लास्ट है दोस्तों, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस गायिका को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड दिया था? ममता वाजपेयी को। याद करना दोस्तों, ममता वाजपेयी को राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड दिया था ममता वाजपेयी। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है, मेरी नज़रों में बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि ममता वाजपेयी किस कला से संबंधित है? एक महिला गायिकी है, इसे राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड दिया गया था ममता वाजपेयी को 2023 का। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मेरी नज़रों में मैं कहता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने खतरनाक थे कि मैंने इन सब क्वेश्चनों को छाँट छाँट के बनाए हैं दोस्तों। मैं इन क्वेश्चनों की महत्वता बहुत ही जानता हूँ दोस्तों। ये जो माँ मैराथन सीरीज जो चल रही है, इसका आज अपना जो ये पूरा पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है दोस्तों 50 क्वेश्चनों के साथ में। नेक्स्ट जो वीडियो मैं 1-2 दिन में बनाऊंगा दोस्तों, उसके भी मैं आपको 50-60 क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो क्वेश्चन लिख के मैं आपके लिए तैयार रखूँगा, और उन क्वेश्चनों की नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, और मुझे भी हौसला बढ़ाइए दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय।